दिन बाकी, इस समय 10 दिन बाकी है और इस 10 दिनों के अंदर किस प्रकार से पढ़ा जाए कि नोट सेट के अंदर एक रैंकर्स बना जाए, कौन से प्रकार की गलतियां हमें पीछे रह जा सकती है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो सर मैं बहुत सारा पढ़ रहा हूं, इस समय मेरे जो पढ़ा हुआ निकल जा रहा है तो इस समय सर मेरा क्या होगा, इस समय सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी रैंक पीछे आ रही है, अब मैं क्या करूं। और इन गलतियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस समय 10 दिन बाकी है नोट सेट 7.0 के लिए, इस समय 10 दिन गिनती के बाकी है और इस समय हमें क्या करें और क्या नहीं करें ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक जल्दी से एक वीडियो लेके आए और उस वीडियो के अंदर हमारी एंजाइटी को दूर भगाए। तो आज ये शुरुआत करने वाले हैं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोचा असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 10 दिन बाकी, इस समय 10 दिन बाकी है और इस 10 दिनों के अंदर किस प्रकार से पढ़ा जाए कि नोट सेट के अंदर एक रैंकर्स बना जाए, कौन से प्रकार की गलतियां हमें पीछे रह जा सकती है और इन गलतियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस समय 10 दिन बाकी है नोट सेट 7.0 के लिए, इस समय 10 दिन गिनती के बाकी है। अभी लगातार बच्चों के मैसेजेस और फोन कॉल आ रहे हैं कि सर इस समय जो ये डिफिकल्ट सिचुएशंस है, इस समय जो एंजाइटी का लेवल है एक बहुत ही बड़े स्तर पे है और इस समय हमें क्या करें और क्या नहीं करें ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक जल्दी से एक वीडियो लेके आए और उस वीडियो के अंदर हमारी एंजाइटी को दूर भगाए। तो आज ये शुरुआत करने वाले हैं, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आज आपको मिलने वाले वो टिप्स जो कि टॉपर्स ने अपनाए, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि जिससे आपको इस समय बचना है और किस प्रकार से एक बेस्ट रैंकर्स नहीं एक टॉप रैंकर्स बना जा सकता है। तो लगातार इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है और जो लाइक वाला बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना है, हिट कर देना है। अब बात करेंगे आज बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट के साथ। अनाउंसमेंट आपको सभी को पता है कि नोट सेट 1.0 से 6.0 के पेपर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टीएनसी के एप्लीकेशन में दे दिए गए हैं। आप वहां से जाके सारे पेपर दे सकते हैं और साथ ही साथ 5 तारीख यानी आने जो आ रही है 5 तारीख, आज से जो आज वीडियो है वो आज से आपके लिए दंगल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और आने वाले 14 तारीख तक लगातार पेपर होंगे और साथ ही साथ दिन में 2 पेपर होने वाले। कितने पेपर होने? प्रीलिम्स के 2 पेपर होने वाले हैं और साथ ही साथ रात में उसकी रैंक आने वाली है। तो ये पेपर बिल्कुल भी नहीं देना भूले, ये बहुत ही काम की चीजें हैं। 2 चीजें आपके सामने है, नोट सेट 1.0 से 6.0 के पेपर और साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि जो 5 सितंबर से 14 सितंबर तक रोजाना जो प्रीलिम्स के पेपर है वो होने वाले हैं। तो ये थी एक छोटी सी शुरुआत और हम बात करेंगे बहुत ही जबरदस्त आपके सवाल और मेरे जवाब। इस समय मेहनत बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैंने एक टेलीग्राम पे एक सर्वे कराया था जिसमें हमने लिखा था कि हाँ आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब मैं और अवधेश सर एक डिस्कशन करके आपके साथ लेके आने वाला है। ये सारे जवाबों की लिस्ट है और ये लंबी लिस्ट है, क्या है, बहुत ही जबरदस्त लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर से हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त पूरी एनालिसिस करके आपके साथ कौन कौन सी मिस्टेक हो रही है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय इस वीडियो के अंदर जुड़े रहना और बहुत ही शानदार सवालों का आगाज हो चुका है। ये सवाल मैं आप ही के बीचों में से लेके आया हूं और हर एक चीज का मैं इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन देने रहूंगा और आज आपको ये लगने वाला है कि हाँ ये गलती मैं भी कर रहा हूं और इस गलती की वजह से मेरी रैंक पीछे आ रही है और इस गलती को मुझे मेन एग्जाम में नहीं करना है। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं उससे आपको जरूर बचना है क्योंकि अभी महापड़ाव 10 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है। इन 10 गलतियों से अगर आप बचते हैं तो आने वाले समय में टॉप रैंकर्स बनते हैं। यहां पे एक नेहा फ्रॉम दिल्ली का मैंने कमेंट लिया है, एक अपर्णा शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश का कमेंट लिया है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूं क्या नहीं। और एक चीज पिटने बैठो तो ये आ जाता है कि ये भी नहीं पढ़ा वो भी नहीं पढ़ा, एक चीज पढ़ूं तो दूसरी चीज वो भी नहीं पढ़ा ये भी नहीं पढ़ा। इसी के चक्कर में कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस स्ट्रेस हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त बात। नेहा फ्रॉम दिल्ली, ये इसका कमेंट था नेहा का। और नेहा और बहुत सारे बच्चों के कमेंट इससे रिलेटेड कमेंट थे कि इस समय
सारी चीजें पढ़ रहा हूं लेकिन दिमाग के अंदर घुस नहीं रही है और सारी चीजें मैं भूल रहा हूं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में बात करूंगा इस समय। दूसरी बात, दूसरा कमेंट, सर रिवाइज, सारी चीजें मैंने रिवाइज कर ली है, सारी चीजें मैंने रिवाइज कर ली है। सब्जेक्ट एक बार एडवांस सीरीज से भी मैंने देख लिया है और कंप्लीट है। रैंक भी अंडर 100 आ रहा, देखो बहुत अच्छी रैंक आ रही है। बीच में प्रीलिम्स में ज्यादा आ रहा था और बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं एग्जाम हॉल में सारी चीजें भूल गई तो मेरे साथ क्या होने वाला है, ये आपको डर लग रहा है। अपर्णा को ये सारे कमेंट, बहुत सारे कमेंट, ऐसे एक कमेंट नहीं है, हजारों कमेंट लेके आए, हजारों की लिस्ट के अंदर कमेंट है, लेकिन मैं यह सारे कमेंट के जवाब यहां पे बोर्ड के माध्यम से नहीं दे पाऊंगा। उसमें से मैंने कॉमन लिस्ट बनाई है और वो सारे जवाब मैं देने वाला हूं एक एक करके। यहां से राजेंद्र फ्रॉम जोधपुर राजस्थान से, सर मेरे टेस्ट के अंदर 47 से 57 के बीच में नंबर आ रहे हैं, तो क्या मेरा नोट से निकल जाएगा क्या? गुड इवनिंग सर जी, मैं टीएनसी टेस्ट सीरीज डेली देती हूं, टीएनसी की टेस्ट सीरीज में डेली देती हूं और मेरी रैंक बहुत ज्यादा आती है, बहुत पीछे आती है, डर लगता है, कभी कभी बुरा रैंक आता है और मैं अच्छी रैंक लाने के लिए क्या करूं, प्लीज सजेस्ट मी, माइनस मार्किंग ज्यादा हो रही है। ये प्रीति बैंकर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बैतूल स्टेट मध्य प्रदेश से इनका ये कमेंट आया है। ये सारे कमेंट और बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि इस समय आपके मन के अंदर नहीं चल रही होगी। अब मैं इन सारी जो आपके दिल की बात है उन सभी को एक एनालाइज करके आपकी नो मिस्टेक सामने लेके आया हूं। इस समय बच्चा क्या गलती कर रहा है, इस समय बच्चा क्या गलती कर रहा है और उस गलती को अगर वो सुधारता है तो आने वाले 10 दिन के अंदर एक परफेक्ट रैंकर्स बन के निकलेगा। और इस समय ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं और वो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंटों से रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती, पहली मिस्टेक क्या है उसके बारे में फोकस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, गेटिंग ओवर एंजाइटी बाय द एग्जाम प्रेशर, ओवर थिंकिंग एंड ओवर वरिंग। आप बार बार ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सर मेरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो, सर मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, इस समय मेरे जो पढ़ा हुआ निकल जा रहा है तो, इस समय सर मेरा क्या होगा, इस समय सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी रैंक पीछे आ रही है, अब मैं क्या करूं। ये सारी दुविधाएं, यानी इस समय सबसे ज्यादा जो विचार आ रहे हैं वो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि हां मैंने तैयारी तो बहुत की है लेकिन मैं इस समय भी मेरी कहीं ना कहीं मेरी तैयारी छूट रही है। एक चीज पढ़ रहा हूं दूसरी चीज भूल जा रहा हूं, एक चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हूं दूसरी चीज निकल जा रही है, ये कोर्स पूरा करने की सोच रहा हूं ये कोर्स बाकी रह जा रहा है। इस समय मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है और ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी पूरी साल जम के मेहनत भी की है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस समय वो कम पड़ रही है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। ये चीजें आपके माइंड में चल रही है, ये चीजें आपके माइंड में नहीं चल रही है। इसका सॉल्यूशन मैं देने की बात करूंगा। ये चीजें आपके माइंड में नहीं चल रही है, इस समय हर एक बच्चे के माइंड में चल रही है। जो भी एग्जाम, जो भी बच्चा नॉट सेट 7.0 में अपियर होने जा रहा है उस सारे बच्चों के दिमाग में यही बातें चल रही है। ये कॉमन फिनोमिना है, हर एक इंसान के माइंड में एग्जाम से पहले एंजाइटी आती है। लेकिन ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात, ये आपके ऊपर प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है। इस समय आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस जिम्मेदारियों की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और तीसरी बात, बहुत ही ज्यादा इसके बारे में चिंता कर रहे हैं और इन तीनों की वजह से क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन सर न चाहते हुए भी बार बार मैं तो चाहता हूं, मुझे तो एंजाइटी नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे एंजाइटी हो रही, क्यों? तो याद रखें ये सब के साथ हो रहा है और इसका सॉल्यूशन एक ही है, ऑल इज वेल। सारा सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा होगा और जो मैंने मेहनत कर रखी है वो मेरी मेहनत पार जाएगी। इसका सॉल्यूशन इस कोटेशन के माध्यम से, जिंदगी ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके पास काम आने वाला है। जिंदगी उसी के साथ खेलती है, जिंदगी उसी के साथ खेलती है, पीछे चला गया, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। क्या खेलता है? बेहतरीन खिलाड़ी होता है। उसी के साथ जिंदगी उसका संघर्ष का टेस्ट लेती है, स्ट्रगल का एक टेस्ट लेती है और उसी टेस्ट के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए ये जिंदगी चैलेंज करती है। हाँ, दिखा तेरे अंदर कितना जोर है,
कितना तेरे अंदर पेशेंस है, तू कितना पका हुआ है। इस समय ये सारे टेस्ट इस समय होते हैं। इन 10 दिन के अंदर सबसे ज्यादा बार बार चिंता आएगी, लेकिन याद रखना इन चिंताओं का एक ही सॉल्यूशन, इन चिंताओं का एक ही सॉल्यूशन रहेगा। और वो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? इन चिंताओं का एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि सर जितना जल्दी हो सके हमें एंजाइटी से बाहर आ जाना है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें। ये आपकी पहली मिस्टेक है। तो पहली मिस्टेक है ना, उसको सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को मोटिवेट रखें। सबसे ज्यादा मोटिवेशन ही इस समय रखें, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखें। चिंता चिता के समान है, इसलिए चिंता को बाहर निकालें और पढ़ाई पे फोकस करें। दूसरी प्रॉब्लम इस समय सबसे बड़ी बात, दूसरी प्रॉब्लम स्किपिंग टेस्ट सीरीज ड्यू टू फियर ऑफ लो स्कोर। आपके नंबर कमा रहे, कई बच्चे इस समय पेपर दे रहे, कई बच्चे टेस्ट सीरीज के अंदर लगातार एग्जाम दे रहे, कई बार अच्छे मार्क्स भी आते हैं, कई बार स्ट्रेस की वजह से, कई बार ऐसी सिचुएशंस की वजह से, ऐसी परिस्थिति और पेपर एग्जाम टफ होने की वजह से कई बार परसेंटेज आपके लो हो सकते हैं, आपकी रैंक पीछे हो सकती है। अब इस समय में आपको ऐसा लगता है अरे यार मैं एग्जाम तो देना ही छोड़ देता हूं, बिल्कुल छोड़ दो इसको एग्जाम को छोड़ देता हूं तो क्या मेरा फायदा हो जाएगा। अरे भाई सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। इस समय बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आके आपको बताएंगे भाई एग्जाम मत छोड़ दे, अब तो है ना बस रिवीजन पर। अरे भाई रिवीजन तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसिंग है। इस समय प्रैक्टिस करना भी ज्यादा जरूरी है। आपके पास नॉलेज हो सकता है, कितना भी नॉलेज होगा, लेकिन उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का अगर आपको तरीका नहीं आता है तो आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज इस समय टेस्ट सीरीज को जो आप अवॉइड कर रहे हैं, मेरा नंबर कम आ जाएगा, मेरा नंबर ये आ जाएगा, मेरा नंबर वो हो जाए। अरे भाई डर क्यों रहा है? अभी तू डरेगा तो एग्जाम हॉल में क्या होगा? अब मजबूती से लड़ने का इरादा बना लिया है तो लड़ना और सक्सेस होकर दिखाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? टेस्ट सीरीज को सीरियसली लेना है, हमेशा ध्यान दें, उसको इस समय एग्जाम की तरह लेकर ही लड़ना है। साथ ही साथ इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा टाइम मैनेजमेंट और आपकी जो कौन कौन से एरियाज वीक है उनके ऊपर काम करने का मौका मिलेगा। कहां पे छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो रही है उससे बचने का मौका मिलेगा एग्जाम में जाके। अरे यार ये तो मुझे क्वेश्चन आता था, मैंने तो गलती करके आ गया। अरे भाई तू गलती वहां मत कर, यहां पे 10 दिन पहले प्रैक्टिसिंग, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी रैंक आने वाली है। तीसरी मिस्टेक कौन क्या करते हैं बच्चे, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी मिस्टेक, ट्राइंग टू लर्न न्यू टॉपिक इन द लास्ट 2 days। 10 दिन के अंदर ऐसा सोचते हैं ना, अरे मैं तो पूरा पढ़ लूंगा, ये मैंने जो पढ़ रखा है ना इससे ज्यादा। बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, अरे देखो ये क्लास, अरे ये देखो। अरे भाई उसके चक्कर में तुम्हारा 10 दिन है ना खराब हो जाएगा। एक फिक्स पैटर्न जो आप देख रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, जो बुक्स आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही चीज को कंटिन्यू रखना है। नई चीज नहीं देखनी है, नई चीज नहीं देखनी है। आपने ऐसा नहीं, अरे दोस्त आया चल ये देखिए तो, अरे यार ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे यार ये भी इंपॉर्टेंट है, अरे यार ये भी, अरे तो ये तो मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, अब मुझे बता इसके बारे में यार, कोई लेक्चर है क्या, कोई नोट्स है क्या, दे दे मैं पढ़ लेता हूं। अरे भाई ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है उसके बारे में सोच। अब क्या पढ़ना है उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोच, जो पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज कर और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर, फायदा में रहेगा। यह है सॉल्यूशन। यूज दिस टाइम फॉर रिवीजन और प्रैक्टिस एमसीक्यू। इस समय 10 दिन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करें और साथ ही साथ क्या करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो सकती है, इन 10 दिनों के अंदर की मिस्टेक बता रहा हूं। इस समय बच्चे गलतियां कर रहे हैं, ये सारी मिस्टेक मैं आपके उस पैरामीटर से लेके आया हूं जो मैं आपको पहले ही बता दूं, जिससे आप ये गलतियां नहीं करें और आने वाले समय में एक रैंकर्स बन के निकले। चौथी मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, नॉट प्रैक्टिसिंग टाइम बाउंड एमसीक्यू एंड हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग। बहुत सारे बच्चे ना इस समय सोच रहे होंगे, अरे मैंने तो पूरा पढ़ लिया, मेरे तो मजे हो गए, मैंने रिवीजन कर लिया, मैंने ये थ्योरी पढ़ ली, मैंने वो थ्योरी पढ़ ली। अरे भाई पढ़ने से क्या हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, 18 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस तुम्हें नहीं है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना है,
किस प्रकार से 1/3 माइनस मार्किंग को कंट्रोल करना है, ये चीज अगर तुम्हें नहीं भी आती है ना, तो सिलेक्शन होना बिल्कुल बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्योंकि बिना आप अगर हाथ में कितने भी मैदान के अंदर किसी भी तरीके से चले जाए, एक मैच जीतने के लिए अच्छा बैट्समैन का होना जरूरी है, अच्छा विकेट कीपर का होना जरूरी है, अच्छे बॉलर का होना जरूरी है, और सबसे अच्छी बात अच्छी फील्डिंग का होना जरूरी है, तभी आप वर्ल्ड कप लेके आ सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल भी जीत नहीं सकते। इस समय आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस पे फोकस करें। 18 मिनट 20 एमसीक्यू हमेशा दिमाग के अंदर लेके चलें, और वो आते हैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज से। लगातार मेहनत करते रहें और कंटिन्यूसली चलते रहें। ये आपके सामने सॉल्यूशन लेके आया हूं, और ये सॉल्यूशन जो मैंने पहले से ही बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करें 5वीं मिस्टेक। बहुत सारे बच्चे इस समय क्या गलती करते हैं, नॉट हैविंग ए स्ट्रक्चर्ड रिवीजन प्लान फॉर द लास्ट टेस्ट। लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, किसी भी कोई स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, कोई प्लान नहीं है। हमेशा बिना प्लान के, बिना दिमाग में प्लान को फिक्स किए हुए ऐसे ही बढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस समय लास्ट के 10 दिन है, इस समय एक स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए। अब मैं लास्ट के 10 दिनों में सिर्फ यही चीजें करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जाम देके आऊंगा। अरे भाई 10 दिन में क्या करेगा वो भी बता, क्या करेगा वो भी बता। तो ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूं कि 3 चीजें आपको इस समय करनी चाहिए, 3 चीजें इस समय करनी चाहिए। पहली बात, सबसे बड़ी बात, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स में आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज कर रखे हैं। आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अवधेश सर के द्वारा भी इसी YouTube चैनल पे डाले गए हैं और उसकी पीडीएफ भी डाली गई है, वहां से आपको पता होना चाहिए कि हाँ कि यार मुझे कौन कौन से एग्जाम से में जाने से पहले हाई यील्ड टॉपिक को पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है। आपने जो चीजें पढ़ी है, नोट्स में पढ़ रखे हैं, जैसे आपको पता है कैथेटर से क्वेश्चन आता ही आता है, पोजीशनिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस से क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। लेबर से क्वेश्चन आता है, पोजीशनिंग से क्वेश्चन आता है, और सीपीआर और बीएलएस और एडवांस लाइफ सपोर्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। इन सब के नोट्स आपके पास है, तो इनको पढ़ के जाना 101% जरूरी है। इसी चीज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्यों नहीं हम इस 10 दिन के अंदर उन टॉपिक को रिवीजन करके जाए। हमेशा ध्यान रखना, आपको अपने टाइम के ड्यूरेशन में ये चीज तो करनी ही करनी है। लास्ट में और बात आती है सर और क्या करूं, हमेशा ध्यान रखना डेली टेस्ट सीरीज देना है। ऐसे बच्चे होते हैं ना कि लास्ट के समय में सर अब मैं रिवीजन पे बैठ गया, टेस्ट सीरीज छोड़ दो। अरे सब भाई सबसे बड़ी गलती कर रहा है, सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इस समय एक एक मिनट कीमती है। आपको पर डे एटलीस्ट 2 टेस्ट देने, 2 टेस्ट तो पक्के देने हैं, जिससे आपकी इस समय प्रैक्टिस हो जाए। इस समय प्रैक्टिस होना जरूरी है। इस समय आपको जो दंगल टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है, आपको अपने लेवल का पता लगाना है, कहां पे छोटी छोटी गलतियां हो रही है। आपके माइंड के अंदर टाइम शेड्यूल को बिठाना है। आपका जो एग्जाम का टाइम है, उसी टाइम में नोट सेट का पेपर देना है। इस नोट सेट से पहले 15 नोट सेट के जो फ्री पेपर हो रहे हैं जरूर देके जाना। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं कि फायदा मिलने वाला है, और आपको उस समय लगेगा हाँ मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है कि हाँ मैं पेपर देके प्रैक्टिस करके गया हूं। तो ये चीज भी आपको इस शेड्यूल के अंदर फिक्स कर लेनी है। अब बात करते हैं कि सर और क्या करूं, तो मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस फ्रॉम प्रैक्टिस सेशंस और मिस्टेक बुक में से आपको फिर से रिवीजन करना है। यानी करने की बात हुई कि आपको 3 चीजें करनी। क्या करनी है भाई? 3 चीजें करनी है। पहली चीज क्या करनी है? पहली चीज सर जो थ्योरी के हमने नोट्स बना रखे हैं, उस थ्योरी के नोट्स और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको सर हमें रिवीजन करना है। क्या करना है सर? रिवीजन करना है। ये हमारा शेड्यूल है आने वाले 10 दिन के अंदर। दूसरा सर हमें क्या करना है सर? टीएनसी के टेस्ट देने हैं। जो दंगल वाले टेस्ट हो रहे हैं ना, उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनको तो देना ही देना है, और वो भी उस समय देना है जहां पे एग्जाम का टाइम है। सर तीसरा और क्या काम? तीसरा काम सबसे ज्यादा क्या करना है?
प्रैक्टिस एमसीक्यू करता है। आपको जो टीएनसी के टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर प्रैक्टिस के अंदर जाना है और जितने भी आपने टेस्ट दे रखे हैं उन सारे टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। और क्या करो सर, जो भी आपके पास जो बुक है, जिस बुक से भी आपने एमसीक्यू निकाल रखे हैं उस बुक को वापस से फिर से प्रैक्टिस करनी है। और क्या करूं सर, मिस्टेक बुक जो आपने बना रखी है उसको फिर से रिवीजन करना है। ये आपका टाइम है और इस टाइम को इसी शेड्यूल के अनुसार बांट लें और हमेशा लगभग 10 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है और तभी बेड़ा पार बनेगा और रैंकर्स बन के निकलेंगे। ये चीज तो करनी ही करनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के अंदर। बच्चा क्या करता है सर, एग्जाम का इतना फियर हो जाता है ना कि सब दिन रात को सोते वक्त भी बिस्तर पे किताबें रखी होती है, उठते वक्त भी बिस्तर पे किताबें रखी होती है और पूरे दिन प्रॉपर रेस्ट ले ही नहीं रहा है। 24 घंटे में से 4-5 घंटे ही सो रहा है और बाकी के घंटे लगभग 19-20 घंटे यही काम कर रहा है। 5 घंटे सो रहा है और 19 घंटे बिल्कुल पूरा फोकस यानी पूरी किताबों के अंदर। अरे भाई ऐसा मत कर, ऐसा करने से तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी और बिना बैटरी को जो चार्ज किए हुए ये काम की नहीं रहती है। ये आपकी बॉडी है, ये एक बैटरी है, इसको चार्ज करना पड़ता है और चार्ज सिर्फ एंड सिर्फ नींद से होता है। एक पैटर्न के अंदर स्लिप ले लें, लगभग 6 घंटे की तो नींद प्रॉपर कंप्लीट करें। मैं तो 6 से 7 घंटे बोलता हूं, लेकिन 6 घंटा तो नींद ले ही लें और उसके बाद थोड़ा समय आधा घंटा अपने व्यायाम और आपको साथ ही साथ मेडिटेशन के लिए निकालना है और बाकी के घंटे जितना पढ़ना है ना उतना पढ़ने जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग स्लीप, नींद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस एंड हेल्थ, नींद एंड हेल्थ और एक्स्ट्रा स्टडी के चक्कर में ये ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ऐसा एक्स्ट्रा स्टडी करूंगा। अरे भाई ये बैटरी का, आप बैटरी को डिस्चार्ज करते ही गए, डिस्चार्ज ऐसे समय में मान लो तुम्हें बुखार आ गया, फीवर हो गया, ऐसी चीजें हो गई, आपको डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी चीजें और जनरेट हो गई। अब बताओ 4 घंटे आप खुद परेशान हुए, हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगा के आके आपको टेबलेटें खा के फिर पढ़ना बैठना है। अरे आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपकी बॉडी को बहुत सारा नुकसान हो गया। इसके चक्कर में आपकी बहुत सारी चीजें छूट सकती है। याद रखें ये चीजें हमेशा, ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करना है। एडवाइस क्या है, मेंटेन ए बैलेंस रूटीन रखना है, एंश्योर योर गेट प्रॉपर स्लीप रखना है, अच्छे से खाना खाना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना है और स्पोर्ट्स और थोड़ा भाग दौड़ के भी आ जाना है और इससे अपनी एक्टिविटी एकदम अच्छी रहने वाली है और एकदम अच्छे से माइंड काम करते रहने वाला है। ये सारी मिस्टेक है ना, ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे इन 10 दिनों में अंदर करते हैं। 7वीं सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट रिव्यू द प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना प्रीवियस ईयर पेपर से कोई क्वेश्चन थोड़ी आता है, ऐसे थोड़ी एक प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन देगा। अरे भाई पिछले 9 सेट को उठा के देख, जितने पेपर हुए ना उस पेपर में 30% जो पिछले पेपर में से उठा के वापस दिया जा रहा है। यानी आपको 9 पेपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं। नॉट सेट 1.0 से लेके नॉट सेट 6.0 के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट और टीएनसी ने सिर्फ एंड सिर्फ 100 रुपीज के अंदर सारे 2009 से लेके आज तक जितने भी पेपर हुए हैं ना उन सारे पेपर को आपको प्रोवाइड कराया गया है। उसमें एग्जाम दे सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और लगभग 125 के करीब पेपर ₹1 से भी कम रेट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल रहा है और वो पेपर बहुत ही जबरदस्त काम के होते हैं। एग्जाम इन प्रीवियस ईयर पेपर 101% उसको देखें, उनको समझे कि उनका एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, उसके अंदर ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक हैं वो बार बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक को फिर से रिवीजन करके जाना ही जाना है। ये हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे इन प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं करते हैं, इस वजह से जो छोटे छोटे इजी क्वेश्चन होते हैं ना वो भी उनके गलत हो जाते हैं। अब बात करते हैं सर और लास्ट में क्या है, और 1-2 चीजें और बताने वाला हूं जो कि बहुत ही काम की चीजें। ओवर डिपेंडिंग एंड शॉर्ट ट्रिक्स। लास्ट में ऐसा होता है कि अरे मैं बहुत सारे यूट्यूब पे आएंगे, ये ऐसे करने से ऐसे होगा, वो बच्चे उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अरे भाई अब 2 दिन के अंदर आप क्या करामात कर दोगे। हमेशा ध्यान रखें जो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जो मेहनत आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उसी को ही फॉलो करें। ऐसे नहीं इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, वहां से देख लिया। ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में ध्यान रखें, जो मेहनत आपने कर रखी है उसी पे ही भरोसा रखें और आगे बढ़ते चलें। याद रखें एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया इस समय आप अवॉइड करें। बहुत सारे बच्चे इस समय क्या है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, इस समय 10 दिन बाकी है और रील चला रहा है। अरे 1 घंटे तक रील चला रहा है, क्या कर रहा है बेवकूफ।
बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे भाई, अरे परिंदे, अगर तुमने ऐसी गलती कर दी तो यार तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है। इतना एक एक मिनट कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। यहाँ पे अपने सारे काम लिमिट्स इसको सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर दें, सेट टाइम लिमिट्स, उसके नोटिफिकेशंस को सारे को बंद कर दें, डिजिटल उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर दें और उसके लिए टाइम को ब्लॉक कर दें। मैं आधे घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया इस समय नहीं चलाऊंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीजें इस समय बंद कर दूंगा। लास्ट में फाइनल एडवाइस क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? सबसे ज्यादा इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। हमेशा कॉन्फिडेंस देना है। इस समय आपको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन याद रखना टूटना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ चलना है और जो आता है वही करना है, माइनस मार्किंग से बचना है। ऐसी नई चीजों के चक्कर में इस समय नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है, अब नई चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर 101% बोल रहा हूं, देख के जाना है और ऐसे लोगों से क्या बना लेना है? दूरी बना लेना है। नेगेटिव फ्रेंड से हमेशा दूर रहना है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत लोग आते हैं इस समय, बहुत लोग ऐसे आएंगे जो कि आपकी राह में रोड़ा बनने के लिए आएंगे। अरे ये देख, ये देख, इस ग्रुप में ये देख, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये देख, वो देख। अरे भाई, इन सबको हाथ जोड़ के बोलो, भाई मेरा पेपर होने दे, मेरा सिलेक्शन होने दे, उसके बाद मैं सारी चीजें तेरे साथ बैठ के देखूंगा। अभी तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे पढ़ने दे और मेहनत करने दे। बिना फालतू के सोशल मीडिया ग्रुप्स को लेफ्ट कर देना है। बहुत सारे ऐसे है ना, एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था, मैंने बोला कितने सोशल मीडिया के ग्रुप्स में जुड़ा? उसने बोला सिर्फ एक ग्रुप के अंदर जुड़ा हुआ। वो कौन सा ग्रुप है? बोला टीएनसी का ग्रुप है, उसके अंदर मैं जुड़ा हुआ हूं, बाकी कोई भी चैनल और कोई भी ग्रुप में मैंने जुड़ा हुआ, मैं सारे चैनल से लॉग आउट हूं। मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला सर डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे लोग बिना फालतू की बकवासें करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं। कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई बच्चे उसके कमेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करें, इस समय फोकस करें अपनी स्टडी पर। यही मेरी फाइनल एडवाइस है। तो फाइनली माता पिता के लिए पढ़ना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए क्या लगा देना है? जी जान लगा देना है। इस समय आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है और आने वाले समय में एक रैंकर्स बन के दिखाना है। ये जो 10 मिस्टेक्स मैंने बताई है, इन 10 मिस्टेक के ऊपर आपको काम करना है और इसके नीचे जो मैंने एडवाइस दी है उन एडवाइस को फॉलो करना है। इन 10 मिस्टेक इस समय बहुत ही कॉमन हो रही है और बहुत सारे बच्चे इस समय ये मिस्टेक करते हैं। याद रखें, इस समय आपके माता पिता इस समय आपके सक्सेस की राह देख रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर बन के लौटेगा और उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। और इस समय आपको जी जान लगा देनी है, लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करनी है, टीएनसी के साथ टेस्ट सीरीज देनी है और जो पेपर आपने पहले दे दिए उन सारे के सारे पेपर का फिर से रिवीजन करना है। जो आपने मिस्टेक बुक बना रखी है वो मिस्टेक बुक फिर से एक बार जरूर देख लिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को फिर से कवर करना है और प्रीवियस ईयर पेपर और जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, साथ ही साथ जो दंगल की टेस्ट सीरीज है वो जरूर पूरी कंप्लीट करके एग्जाम हॉल में जाना है। अब इस बार में फिर से आपके लिए नए वीडियो लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा एग्जाम से पहले कि किस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर अपने इस माइंड को कंट्रोल रखना है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चीज जो एग्जाम हॉल के 3 आवर्स होते ना, वो सबसे बड़ी बात, सॉरी 90 मिनट्स होते ना, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अंदर आपको किस प्रकार से अपीयर होना है, वहां पे किस प्रकार से आपको परफॉर्मेंस देनी है, किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल रखना है, 1/3 माइनस मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, इन सारी चीजों के लिए मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।